देखो, सबसे पहले जो हम बात करेंगे ना, वो करेंगे कि इंटर्नशिप। अगर आप लोग का इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हो और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं 3 महीने इंटर्नशिप करके आऊँगा, मैं 2 महीने इंटर्नशिप करके आऊँगा, मैं 1 महीने इंटर्नशिप करके आऊँगा। अभी एक ग्रुप में किसी ने मैसेज किया था कि मेरा 3 महीने का इंटर्नशिप है, 3 महीने बाद मैं वापस आऊँगा, क्लास करूँगा, ये फिर प्लेसमेंट में बैठूँगा। मेरी बात आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। आपकी जो कंपनी है प्लेसमेंट वाली, वो अगस्त में जैसे ही आपका क्लासेस ओपन होगा ना, या उसके 10 दिन पहले से ही आपका कंपनी आना स्टार्ट हो जाता है। अब आप पूछोगे कि इंटर्नशिप के पीरियड में कंपनी कैसे आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये आती है, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, भले वो अभी आपका फॉर्म फिल करवाएगा, भले ही विजिट करेगा वो आफ्टर क्लासेस ओपन, बट आपका जो कंपनी आना स्टार्ट हो जाएगा ना, वो मेन तरीके से वो जो स्टार्टिंग फेज है, जो विजिट करना स्टार्ट हो जाएगा, जो इंटरव्यू प्रोसेस सारा जो होता है, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा कब? क्लासेज स्टार्ट होगा तब। और जिनका 2 महीने का इंटर्नशिप है या 3 महीने का इंटर्नशिप है, वो जहाँ से इंटर्नशिप आप कर रहे हो वहाँ से बोल करके आप अभी एडजस्ट करवा लो कि मुझे 3 महीने का नहीं, मुझे 1 महीने का ही इंटर्नशिप करना है। क्योंकि क्लासेज स्टार्ट होगी, कंपनी आने स्टार्ट हो जाएगी, और आप उधर इंटर्नशिप कर रहे होगे, तो इधर प्लेसमेंट में कौन बैठेगा? प्रॉब्लम ये आ जाएगी सबसे बड़ी। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होगी कि आपको जो कंपनी जो आएगी ना, वो टोटल 3 स्टेज में आती है। 3 स्टेज कहने का मतलब है कि पहला जो स्टेज है वो आपका अगस्त, यानी कि जब आपका क्लासेज ओपन होगा तब से लेकर के आपका अक्टूबर नवंबर, नवंबर लास्ट तक आपका फर्स्ट स्टेज होता है। नवंबर लास्ट नहीं, नवंबर लास्ट के 2 वीक पहले या 1 वीक पहले तक आपका फर्स्ट स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज में जो कंपनियां आती है, स्टेज क्या है तो स्टेज का भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। सेकेंड स्टेज में कंपनियां नवंबर दिसंबर में आती है, नवंबर दिसंबर सेकेंड स्टेज रहता है, और जनवरी फरवरी से आपका थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। पहला स्टेज का मतलब ये है कि कंपनियां बल्क में आती हैं, मतलब कि डेली दो कंपनियां, डेली दो कंपनियां, आज दो कंपनी विजिट कर रही है, फिर कल दो कंपनी विजिट कर रही है। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसमें बैठूं कि उसमें बैठूं। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं कंपनी में बैठूं, मैं उसमें बैठूं कि मैं इसमें बैठूं। प्लस आपका IE1 और ET भी साथ साथ चलता रहेगा, क्लासेज भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो आपको सारा कुछ मैनेज करके चलना है, आपको कंपनी में भी बैठना है, क्लासेज भी करना है, IE1 IE2 का भी प्रिपरेशन करना है, उसके बाद आपका ET की भी तैयारी करनी है। तो ये सारा चीज़ है। बाकी SIP के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। फिलहाल मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि ये जो भसड़ मची हुई है कि 3 महीने या 2 महीने की जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो प्लेसमेंट में फिर नहीं बैठ पाएंगे। तो आप पॉसिबल होता है तो 1 महीने का इंटर्नशिप करके आप जितना जल्दी कॉलेज ज्वाइन कर सको। 5 दिन लेट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लेट करोगे तो फिर अच्छी अच्छी कंपनियाँ आके निकल जाएंगी। बहुत लोग सोच रहे हैं कि अरे बाद में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं भुगत चुका हूँ, मैं खुद बैठा हूँ, और मैं घर 1 साल नहीं गया था, क्योंकि मैं इंटर्नशिप, अगर मैं इंटर्नशिप नहीं किया हूँ तो आप लोग यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो कहीं ना कहीं, या कोई दूसरे लोकेशन में कर रहे होगे, या फिर अपने घर पे कर रहे होगे। तो कहीं भी इंटर्नशिप कर रहे हो या घर पे हो, तो आप जितना जल्दी हो सके, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होता है तो 5 दिन एब्सेंट, ज़्यादा नहीं, 5 दिन एब्सेंट चलेगा। आप वापस क्लास ज्वाइन करो, और कंपनी आती है तो आप एकदम बेहिचक और जल्दी जल्दी बैठना स्टार्ट कर दो सारी कंपनियों में। कंपनी आती है, फॉर्म फिल करो, अच्छे से फॉर्म फिल करना। कोई एक कंपनी का रेंडमली आपने इंटर्नशिप, जो कंपनी आई थी तो फॉर्म फिल करा होगा आपने, इसी तरह आपको फॉर्म फिल करवाया जाएगा प्लेसमेंट के टाइम में। तो कम जैसे कि आज कंपनी 10 दिन के बाद आ रही है, तो उसने मेल आज कर दिया, तो सारा फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है। ये सारा प्रोसेस अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि जो 3 महीने और 2 महीने की इंटर्नशिप, ये जो कन्फ्यूजन था, इसको दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप एक काम करो, 1 महीने की इंटर्नशिप करो, और 5 दिन एब्सेंट कर सकते हो आफ्टर क्लासेज स्टार्ट होने के बाद। तो आप उसके बाद क्लासे जाओ और कंपनी में बैठना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और बाकी ये, और एक चीज़ और, बहुत लोग ये गलतियां करते हैं स्टार्टिंग में कि अरे 4 लाख 3 लाख की पैकेज आ रहा है, नहीं बैठेंगे। बैठो, नहीं बैठोगे तो फिर वो जो 4 लाख वाली भी आ रही है ना, वो भी नहीं आएगी इन फ्यूचर। तो ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, कम कम आ सकता है, ज़्यादा नहीं। जो ज़्यादा कंपनियाँ आती है वो फर्स्ट स्टेज में आती हैं, और कोई कोई कंपनियाँ जो आती हैं वो बल्क में मास हायरिंग करती हैं, जैसे 150-200 लोगों को हायरिंग करके ले जाती हैं। हायरिंग प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, ये सारा का आगे वीडियो आएगा। फिलहाल अभी जो मेन आप लोग से जो बात करना था, इसी के बारे में बात करना था
कि अभी आप जल्दी से अपना इंटर्नशिप करके आओ और प्लेसमेंट में बैठना स्टार्ट करो। टोटल अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म रहना चाहिए आपके पास, ब्लैक पैंट, स्काई ब्लू शर्ट और प्रॉपर नीट एंड क्लीन ड्रेस होना चाहिए। 2 सेट रखना, अल्टरनेट करके पहनना, और प्रेस बिल्कुल होना चाहिए ड्रेस, और नीचे शूज़ वगैरह नीट एंड क्लीन। बाकी ये सारा मैं प्लेसमेंट वाली वीडियो में बता दूंगा। बाकी अभी आप लोग जल्दी से अपना हॉलीडे ख़त्म करके आओ, इंटर्नशिप ख़त्म करके आओ। क्लासेस स्टार्ट होता है 5 दिन, ज़्यादा नहीं, 5 दिन एब्सेंट करो चलेगा, 5 दिन से ज़्यादा एब्सेंट मत करना, क्योंकि एमएनसी कंपनियां जो स्टार्टिंग में ही आती हैं, और अभी भी शायद विप्रो वगैरह आई थी कुछ दिन पहले। कंपनी आने का कोई यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि तभी आएगी या अब आएगी, कभी भी कंपनी आ सकती है। अब ये जो टाइम पीरियड आ गया है ना, अलर्ट होने का आ गया है। आप अलर्ट रहो खुद में, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, इसी के ऊपर था, और ये सबके लिए वीडियो थी जो एमबीए सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर पास आउट करके जो थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में जाने वाला है, और सेकेंड सेमेस्टर पास आउट होकर जो थर्ड सेमेस्टर में जाने वाला है। और आप लोग का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा वो आपका शायद आफ्टर क्लासेज स्टार्ट होगा, तो आपका सेकेंड सेमेस्टर का क्लास रिजल्ट आ जाएगा। और एक चीज़ और, थर्ड सेमेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, और वही रजिस्ट्रेशन में फाइनल होता है कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो। अभी तक तो आपने फॉर्म भरा था कि ये स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो उसमें स्पेशलाइजेशन चूज करने का ऑप्शन आएगा। हो सके ये फाइनल हुआ होगा, लेकिन उसमें भी एक बार आता है। तो आप रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, क्लासेज स्टार्ट कब से होगी आपकी थर्ड सेमेस्टर की, वो आपकी अभी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आप हमारे साथ बने रहना। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।